नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सोमवार को फिर मानसून सत्र मणिपुर के मुद्दे के आसपास ही केंद्रित रहा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बहस को लेकर अड़ा हुआ है, तो सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि हम बहस को तैयार हैं। बावजूद इसके सदन में कोई सार्थक चर्चा के बिना ही सदन को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का साफ कहना है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को लेकर संसद में बयान दें, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। विपक्ष बवाल और विरोध देखा जा रहा है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए। बहुत महत्वपूर्ण देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। जो घटना मणिपुर में घटी, मणिपुर हमारा देश का एक अभिन्न अंग है। हमारे परिवार के लोग हैं वहां। किसी पत्थर दिल आदमी का भी दिल रोने लगे, उस तरह की घटनाएं। और दुनिया भर में इस बात को लेके जिसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत है वो खुद बोल उठा कि गलत हो रहा है। आपका सबसे बड़ा विषय मणिपुर पे चर्चा को लेकर के था और विपक्ष ने अनुरोध किया था कि आप मणिपुर की चर्चा को स्वीकार कर लीजिएगा, सत्र चलेगा। हमने मणिपुर की चर्चा स्वीकार कर ली। अब वो कभी उसका कहते हैं प्रधानमंत्री जी सदन में आए, कभी कुछ और कहते हैं। तो हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं भी मणिपुर की चर्चा हो, ओके, लेकिन बंगाल में क्या हुआ? वो तो पॉलिटिकल हिंसा थी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा तो मणिपुर की होगी, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इन टोटलिटी चर्चा करने में इनको आपत्ति क्या? झारखंड में कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। अपनी बयानबाजी के चलते डॉक्टर इरफान अंसारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, बयान में बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर दिया है। कांग्रेस विधायक के इस बयान की कड़ी और तीखी आलोचना हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
रेप कर रहा होगा। कोई भी भाजपा को वोट करेगा समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा। इसलिए तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। अब यहाँ इरफान ने बयान दिया, वहाँ बीजेपी गुस्से से आग बबूला हो उठी, क्योंकि बयान भी तो सीधे बीजेपी नेताओं के चरित्र से जुड़ा था। मैदान में भाजपाई भी कूद पड़े और इरफान को ललकारते हुए चेतावनी दे दी कि वो माफी मांगे वरना जेल जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बीजेपी अब उनके इस बयान के खिलाफ ऐलाने जंग कर रही है। कि जेल से लौटने के बाद लगता है इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है, तभी वो अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और ऐसे भी इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो ये अपने आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। खास करके जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं। अविरम मांग करते हैं कि इरफान अंसारी माफी मांगे, नहीं तो हम कानून सम्मत कार्रवाई करने की भी सोचेंगे। और प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना को विभत्स बताया था और इस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ और झारखंड में 5,500 से ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है पूरे देश में, उस पर इरफान अंसारी मौन है। जाहिर तौर पर ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और सिर्फ देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे बयान देने के लिए इरफान अंसारी की अविलंब राज्य सरकार गिरफ्तारी करे और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई करे। जामताड़ा की सड़कों को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के गाल से ज्यादा चिकना बनाने की बात हो या फिर द केरला स्टोरी को लेकर झारखंड में सिनेमा हॉल के मालिकों को इस फिल्म लगाने पर तोड़फोड़ की धमकी। इतना ही नहीं, देश के चर्चित कथावाचक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को मंच से ही अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की चुनौती देने वाले इरफान के न जाने कितने विवादित बयानों के किस्से हैं जो सियासी सुर्खियां बने। मगर इस बार जो बयान इरफान ने दिया है, बीजेपी आसानी से उन्हें बख्शेगी लगता तो मुश्किल है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बिसात बिछा रही है। वे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ को अपने अपने पाले में लाने के लिए लगी हुई है। दारा सिंह चौहान के बाद सोमवार को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में सपा आरएलडी के 15 से ज्यादा और बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व सांसद अंशुल वर्मा का, जो दारा सिंह चौहान की तरह एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शालिनी यादव कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यसभा में पूर्व उपसभापति रहे श्याम लाल यादव की पुत्रवधू है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह के पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास को लेकर भी पहले झारखंड को उपेक्षित किया गया है, संघीय ढांचा मजबूत दिखाई नहीं पड़ रही है। झारखंड में अब कानून व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकेंगे। दरअसल राज्य को नए 24 आईपीएस अधिकारी मिले हैं। झारखंड सरकार ने डीएसपी रैंक से प्रोन्नत करते हुए उन्हें आईपीएस का बैच लगाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन आईपीएस अधिकारियों को बैच लगाकर उनके कंधे पर नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को लंबे कार्य का अनुभव है और उनकी सेवा और बेहतर ढंग से ली जा सकेगी। जानकारी के अनुसार राज्य में 158 पद आईपीएस के लिए निर्धारित हैं। इसमें से सीधे 110 की बहाली की जाती है, जबकि बाकी 48 को प्रोन्नति दी जाती है। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और कार सवार बदमाश में मुठभेड़ देखने को मिली है। हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। जी हां, आपको बता दें, हापुड़ की सिंभावली थाना पुलिस और 4 बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है सिंभावली पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी है। 3 घायल बदमाश सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 गाड़ी, 3 तमंचे व लूटे हुए आभूषण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है ये शातिर बदमाश हाईवे पर गाड़ियों की लूट को अंजाम देते थे और साथ ही राहगीरों से भी लूट किया करते थे। सिंभावली थाना क्षेत्र में 20 तारीख में पति पत्नी के साथ इन बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था और उनसे सोने की चैन और नकदी लूट की घटना को कारित किया था। सिंभावली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन शातिरों को दबोच लिया है और इनके कब्जे से तमंचे, कार व लूटे हुए आभूषण बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगालने में लगी है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। मिर्जापुर में एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चे गड्ढा में नहाते डूबने से मोहल्ले में सनसनी मच गई। हमारे सहयोगी कमलेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना अंतर्गत एक हुई घटना। आपको बताते चले कि कटरा कोतवाली के एक नटवा चौकी से 1 किलोमीटर या 500 मीटर के रेंज में एक गड्ढा है, बड़ा सा गड्ढा है, विशाल गड्ढा, जहां पर गंगा जी का पानी इकट्ठा हो जाता है। इसी दौरान मिर्जापुर के जो है नटवा चौकी के अंतर्गत एक आता है हथिया फाटक, एक मोहल्ले का नाम है, जहां पर 6 बच्चे उसमें शौक की वजह से छोटे छोटे बच्चे थे, नहाने के लिए चले गए थे, जिसमें दो बच्चे जिनकी उम्र 12 साल, एक बच्चे की उम्र 13 साल है, जो अचानक वो सब नहाते वक्त डूब गए हैं। आपको बताते चले कि जो बाकी जो बच्चे बचे हुए 4 बच्चे तो वो सब वहाँ से भाग गए, डर की वजह से भाग गए हैं। इसी पर सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को पहुँचे। पुलिस अपने साथ में लेकर इंस्पेक्टर सहित जितने कोतवाल वहाँ पे थे और पुलिस सिपाहियों के साथ में पहुँचे और शव को दो बच्चे को जो शव था, शव को निकाले तुरंत अस्पताल इलाज के नज़दीकी जो अस्पताल छोटा सा वहाँ इलाज के लिए ले गए, पर उसी दौरान गंगा जो पानी इकट्ठा हुआ तो वही बच्चे डूब के मर चुके थे। यहीं पर पुलिस इकट्ठा होकर जो उनको पकड़ी, बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। यूपी के सीतापुर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें ये पूरा मामला सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के बसअड्डा चौकी का है, जहां पर एक अनियंत्रित डीसीएम ने पटरी दुकानदारों सहित कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जो घायल थे उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें उनकी हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बसअड्डा चौकी का है, जहां पर एक शहर से लखनऊ की तरफ जा रही डीसीएम अनियंत्रित हो गई और वो जब डीसीएम अनियंत्रित हुई तो उसने पटरी दुकानदारों सहित कई राहगीरों को वहां पर कुचल दिया गया। आपको बता दें हादसा इतना भयावह था कि उस ट्रक डीसीएम के नीचे कई राहगीर दब गए, जिनको रेस्क्यू करके भी निकाला गया और जब वो डीसीएम अनियंत्रित होकर लोगों की तरफ जा रही थी तो कई लोगों ने पास में मौजूद नाले में कूदकर अपनी जान भी बचाई।
बाद में उनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम ड्राइवर को कब्जे में ले लिया है और डीसीएम को भी अपने सुपुर्द कर लिया गया है। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। ताजा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा पुलिस का जारी है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने के बाद बदमाश फूट कर रोआ और कहा कि अब भगवान मुझे माफ़ कर दो, ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, अब मैं लूट नहीं करूंगा। आपको बता दूं, लूट की घटना में बातचीत चल रहे पुलिस को देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। खुर्जा नगर में एक लूट का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद काफ़ी समय से पुलिस आरोपी नावेद की तलाश कर रही थी। देर रात आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने गोली लगने के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में सीओ खुर्जा ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह काफ़ी समय से फरार चल रहा था। हाल ही में मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले भी ये कई लूट की घटना कर चुका है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली में भूमाफियाओं की खुलेआम दबंगई देखने को मिली है। हमारे सहयोगी राजू तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दबंगों पर कार्यवाही करने के लाख जतन और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के चलते लगातार दबंग हावी देखने को मिल रहे हैं और कई ऐसे आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं जो मानवता को तार तार करके नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा भी तरह तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं और जिले में आपराधिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा भी कई प्रकार के मिशन चलाकर अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन स्थानीय पुलिस वालों की निष्क्रियता के चलते लगातार दबंग हावी देखने को मिल रहे हैं। और बात करें अपराधियों के, तो अपराधी लगातार कई ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं जो मानवता को तार तार करते हुए देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का आया है, जहां पर जमीनी विवाद में दबंगों ने महिलाओं और बुजुर्गों को जमकर मारा पीटा और खुलेआम दबंगई करने का वीडियो किसी के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर सौताना गांव का बताया जा रहा है। लखनऊ में लगातार भूमाफियाओं का कहर बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी शिवम पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार भूमाफियाओं का आतंक बना हुआ है। साफ कह सकते हैं, बक्सी का तालाब तहसील में तालाब की ज़मीन पर कब्जा हो गया। नगर पंचायत बक्सी का तालाब पड़ता है, वार्ड नंबर 1 है। वहां पर भवानीपुर गांव में भूमाफियाओं की तरफ से उसको कब्जा किया गया है। तालाब की भूमि को कह सकते हैं, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज था, उसको लेकर के हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि हाईकोर्ट ने अपना एक आदेश जारी किया था, जिसमें साफ तौर से हाईकोर्ट ने कहा था कि जो भी जो है 1951 के जो तालाब हैं, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उन सभी को खाली कराया जाए। लेकिन अधिकारियों की तरफ से ये ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद उनको उन सभी तालाबों पर कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, भूमाफिया हैं, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है। बक्सी का तालाब वार्ड नंबर 1 में भवानीपुर गाँव में कह सकते हैं कि भूमाफियाओं की तरफ से उसको तालाब का अस्तित्व खत्म करने का काम किया गया है। कह सकते हैं कि कई बीघे जमीन पर कब्जा किया गया है और प्लानिंग करके उसको बेचने का काम भी किया गया है। पीलीभीत में सिपाही का वीडियो वायरल करना भीप के जिला मंत्री को पड़ा महंगा। खबर को बता रहे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रिश्वत मांगते एक पुलिस कांस्टेबल का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि 24 घंटे बाद भी कांस्टेबल पर तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ऑडियो वायरल करने वाले व्यक्ति को लगातार पुलिस के द्वारा फर्जी मुकदमों में भेजने की धमकी दी जाने लगी। जी हाँ, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, जबकि विश्व हिंदू महासभा भारत का जिला महामंत्री है, जिसको लगातार पुलिस के द्वारा फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। दरअसल पीलीभीत के बिलसंडा इलाके का पूरा मामला है। यहाँ पर एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत से छोड़ने के नाम पर आरोप है कि थाने में तैनात कांस्टेबल
पंकज पवार के द्वारा रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत ना देने पर आरोपी को जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी। हालांकि पूरे मामले का एक ऑडियो बना लिया गया जिसका सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो ऑडियो जो वायरल किया गया था सोशल मीडिया पर, उसको धमकी दी जाने लगी। हालांकि पूरे मामले में विश्व हिंदू महासंघ भारत ने एकत्रित होकर पुलिस क्षेत्राधिकारियों को एक संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कहा है कि आरोपी पुलिस कांस्टेबल के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सहयोगी हरीश के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, पीलीभीत। संभल में स्वास्थ्य महकमे में अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिला है। हमारे सहयोगी सतीश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। संभल स्वास्थ्य महकमे की एक लापरवाही सामने आई है। हम बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल का है, जिला अस्पताल का, यहाँ पर ओपीडी में डॉक्टर 11:30 बजे नहीं पहुँचे और मरीज इधर उधर भटकते रहे। मरीज इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर का समय कोई निश्चित नहीं है, जबकि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय बताया जाता है और डॉक्टरों के लिए मरीजों को देखा जाता है। लेकिन संभल जिला अस्पताल की बात की जाए तो ओपीडी में डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। तस्वीरों में सफा देखा जा सकता है किस तरीके से कि कोई डॉक्टर नहीं है और जो उनके कमरे हैं वो खाली हैं, जो केबिन उनके खाली हैं और केबिन में कोई भी डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा है। मरीजों से बात की गई तो मरीजों का कहना है कि अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आए हैं और जब वो मरीज इधर उधर भटकते रहे, बैठे रहे, कुछ मरीजों के लिए व्यवस्था भी नहीं थी ऊपर बैठने की बेंचों पर, तो वो जमीन पर फर्श पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।